नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 21 फरवरी 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि रात्रि 7:57 तक और इसके पश्चात षष्ठी तिथि है। चित्रा नक्षत्र शाम 4:17 तक और इसके पश्चात स्वाति नक्षत्र है। गंड योग कौलव करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा तुला राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:49 से दोपहर 12:34 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में पहले तो एक ज्योतिषीय सूत्र लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। इस ज्योतिषीय सूत्र पर विशेष हमारी चर्चा होगी और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि 26 फरवरी दिन शनिवार कोई मुहूर्त नहीं है जो कि हमारे काम का हो। तो आज दिव्य महाप्रयोग में एक दिव्य ज्योतिषीय चर्चा में लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। ये दिव्य चर्चा प्रारंभ करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ में है और चंद्रमा तुला में, केतु वृश्चिक में है और शुक्र मंगल धनु में, शनि बुध मकर में है और गुरु सूर्य कुंभ में। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो आज चंद्रमा तुला में आ गए हैं, मंगल के नक्षत्र में हैं, लेकिन शनि और गुरु की दृष्टि से भी दृष्ट है, शनि की दृष्टि से भी दृष्ट है। तो ज़्यादातर लोगों के लिए आज नौकरी पेशा लोगों के लिए सप्ताह का पहला दिन होता है कार्यस्थल पर। ये चंद्रमा जो कि शनि और गुरु की दृष्टि से दृष्ट हैं, आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं। कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको शुरू करना है, कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको पूरा करना है और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में यदि विष योग बना हो तो मानसिक अशांति तो जातक को जीवन काल में होती ही है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। जातक के दाम्पत्य जीवन में भी कहीं ना कहीं परेशानी देखने में आती है। आज जो सूत्र मैं आपको लेकर के आया हूं आप सबके सम्मुख, ये ज्योतिषीय सूत्र शनिदेव से संबंधित ये सूत्र ऐसा है जो जातक को आध्यात्मिकता की ओर, महात्मा बनने की ओर, या यूं कहें कि संत बनने की ओर, या यूं कहें कि परमात्मा से पूरी तरह से जुड़ने की ओर प्रवृत्त कर देता है। और यह सूत्र है क्या? जन्म कुंडली का, अगर कालपुरुष की कुंडली को बनाया जाए तो जन्म कुंडली का जो चौथा भाव है वो कर्क राशि वहां पर होती है, चंद्रमा का घर है ये। और चंद्रमा कौन है? तो मन का कारक। अब मन के द्योतक अंगों की हम बात करें तो चतुर्थ भाव, चतुर्थेश और साथ ही साथ चंद्रमा, अगर ये तीनों के तीनों शनि से दृष्ट हो जाएं, ध्यान से सुनिए और समझिए इस सूत्र को। चतुर्थ भाव, चतुर्थेश और चंद्रमा, ये तीनों के तीनों यदि शनि के दृष्टि में आ जाएं, ये बड़ा आसान है।
ऐसा भी हो सकता है कि केवल चंद्रमा पर शनि की दृष्टि हो और चतुर्थ भाव चतुर्थेश पर दृष्टि हो। ऐसा भी संभव है कि मेष लग्न की कुंडली हो और चतुर्थ भाव में ही चंद्रमा बैठे हो, तो चतुर्थ भाव चतुर्थेश सब के सब शनि की दृष्टि में आ जाएंगे। तो मेष लग्न में तो ये बेहद आसानी से घटित हो जाएगा, लेकिन बाकी के किसी भी लग्न में भी इसको देखा जाए तो चंद्रमा पर और चतुर्थ चतुर्थेश पर शनि की दृष्टि, और ऐसी अवस्था में लग्न और नवम भाव के स्वामी का भी संबंध बन जाए। फिर से नोट करिए, ऐसी अवस्था में लग्न और नवम भाव के स्वामी का भी संबंध बन जाए तो ऐसा जातक, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि हर सुख में होते हुए, पूरी तरह से राजमहल में होते हुए भी वो कहीं ना कहीं संन्यास्त बनने की ओर ही भागता रहेगा। पूरी जिंदगी उसकी यही लड़ाई जारी रहेगी कि वो कब और कैसे सन्यासी बन जाए, इन सब चीजों का त्याग करके। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा कुछ अलग है, जरा इसको समझिए। प्रिय दर्शकों, जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति केवल और केवल अच्छे कर्मों को करने वाला ही आध्यात्मिक बनेगा। हमारे पास इतिहास में कई ऐसे प्रमाण हैं जहां बुरा कर्म करने वाला व्यक्ति, एक सामान्य सी घटना घटित उसके साथ होती है, उसका मन परिवर्तित होता है और एक महान संत बन जाता है। यह भी होता है। अब जरा गौर करिए कि जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव चतुर्थेश और चंद्रमा शनि की दृष्टि से दृष्ट हुए और नौवें और लग्नेश का संबंध बना तो जातक का मन आध्यात्मिक दृष्टिकोण की ओर गया और जातक आध्यात्मिक बन गया। अब मैं जरा इसको समझाता हूं, इसको जरा और ध्यान से समझिए। सपोज करिए कि चतुर्थ भाव चतुर्थेश और चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है, तो इससे जातक के मन में वैराग्य की स्थिति उत्पन्न होगी। जैसा मैंने प्रारंभ में ही बताया कि विषयोग में इस बात की संभावना बनी रहती है कि दाम्पत्य जीवन भी कमजोर ही हो। बहुत ज्यादा माया मोह की स्थिति अगर चारों ओर होगी तो जातक कभी भी इसका त्याग करके, गृहस्थ आश्रम का माया मोह का त्याग करके, और कभी भी वो पूर्ण आध्यात्मिकता की ओर नहीं जा सकता है, जा ही नहीं सकता, वो जाने ही नहीं देगा। इसके लिए बहुत जरूरी है कि माया मोह का त्याग उसके जीवन काल में हो जाए। अब जरा गौर करिए, मान लिया जाए कि ऐसी ही स्थिति है किसी की कुंडली में, परंतु लग्नेश और नवमेश का संबंध नहीं है, अर्थात उसको न तो ऐसी कोई परवरिश मिली हुई है जिसमें आध्यात्मिक घर का माहौल, कई बार क्या होता है कि घर का माहौल भी आध्यात्मिक होता है, घर में पूजा पाठ बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसमें मन उसका विचलित हो गया, भटक गया। हम विचलित शब्द का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हर कोई ये बनना नहीं चाहता। माँ बाप तो मेरे से कई बार पूछते हैं, मेरा बच्चा महात्मा बन जाएगा, साधु बन जाएगा, घबरा जाते हैं। लेकिन चलिए हम मान लेते हैं कि घर का माहौल ऐसा नहीं है, यानी लग्न और नवम का संबंध नहीं है। घर का माहौल केवल और केवल कमाना खाना, खूब, हो सकता है तामसिक प्रवृत्ति वाला भी हो सकता है तामसिक प्रवृत्ति वाला भी हो। लेकिन इसके बावजूद अगर ऐसे जातक की कुंडली में जहां चतुर्थ चतुर्थेश और चंद्रमा शनि की दृष्टि से दृष्ट हैं और देवगुरु बृहस्पति बली अवस्था में होंगे, तो वो तमाम तरह की बाधाओं को, विघ्नों को, या यूं इसको मैं विघ्न नहीं कहूंगा, कि उसके जीवन काल में जितनी भी रुकावटें हैं उसके अंदर, चाहे वो तामसिक भोजन करने वाला हो सकता है एक ऐसा भी समय उसने अपने जीवन काल में देखा हो कि वो दोनों टाइम ही मांसाहार और मद्यपान करता हो। ऐसा व्यक्ति भी अपने इन स्वभाव, इन परिस्थितियों से ऊब कर, और हो सकता है जीवन के उत्तरार्ध आने से बहुत पहले ही त्याग की ओर बढ़ जाए, उसका जीवन बिल्कुल इन सब चीज़ों से अलग हट जाए, उसकी इच्छा इन सबों से बिल्कुल दूर हो जाए, अब उसका मन ही न लगे। आप आजमा करके देखिए, आपकी जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव, एक और सूत्र मैंने अपने कार्यक्रमों में आप लोगों को बताया है कि चतुर्थ भाव पर शनि की दृष्टि घर तो बहुत देते हैं परंतु घर नहीं देते। मेरे मुंह से आपने हमेशा इस सूत्र को सुना है, इसके पीछे भी यही रहस्य है। संत कैसे होते हैं? नारद जी के बारे में आपने सुना है, नारद जी के बारे में कहा, शास्त्र कहता है कि गो दोहन काल के जितना समय भी वो किसी एक स्थान पर व्यतीत नहीं करते। प्रमाण दिया कि गो दोहन काल में जितना समय लगता है उससे भी कम समय किसी स्थान पर वो व्यतीत करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका एक ही मतलब हुआ कि हम जब किसी जगह पर रहने लगते हैं तो उस जगह से हमें प्रेम हो जाता है, वैराग्य। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो ये ममत्व, ये प्रेम, ये मोह, ये माया हमें कभी भी वैराग्य की ओर जाने ही नहीं देगी।
चतुर्थ भाव पर शनि की दृष्टि का होना चाहे किन्हीं और कारणों से हो सकता है। ऐसे जातक बहुत बड़े बड़े पद पर मैंने देखे हैं, ऐसे जातक नेता मैंने देखा है। मैंने कई ऐसे पदों पर लोगों को देखा है कि घर खूब है लेकिन घर का सुख नहीं हो तो भागे भागे फिर रहे हैं। तो जीवन के एक समय तक तो वो धन कमाने में अत्यंत व्यस्त रहे, ये किया वो किया, हर वो कार्य किया जिससे धन कमाए, लेकिन धन कमाने के चक्कर में चतुर्थ अर्थात माया मोह से वो दूर कट गए। और एक ऐसा समय आया कि प्रेम तो दोनों ओर से होता है, मोह तो दोनों ओर से होता है, चाहे बच्चा, जीवन साथी, इनको इनके प्रति कोई लगाव ही नहीं है। धन तो इन्होंने खूब कमा दिया, लेकिन एक समय के बाद जब थोड़ा थके वो, तो उनको समझ में आया कि मैं तो कमाने में ही इतना व्यस्त रह गया कि मेरे अब अपने कहने के लिए कोई है ही नहीं। और तब उस समय फिर एक वैराग्य की स्थिति उत्पन्न होती है। ये उन लोगों के साथ हो सकता है, वो धनाध्यक्ष भी हैं और कोई बहुत ज़्यादा सात्विक स्थिति नहीं है, वो बहुत ज़्यादा हो ही नहीं सकता कि दिन भर पूजा करने वाले हों। वो हो सकता है तामसिक प्रवृत्ति, होटल में उनका दोनों टाइम खाना चलता हो, बोतल ही वो पीते हों, लेकिन उसके बावजूद एक ऐसा समय आ जाएगा कि लगेगा सब बेकार है, कोई है ही नहीं मेरा अपना, और तब वहाँ से उनका वैराग्य जागृत हो जाएगा। अगर किसी की भी कुंडली में है तो आजमा करके इसको देखिए। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में है और ये चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में है, तुला राशि में मंगल के नक्षत्र में, सोमवार का दिन। तो दिन बढ़िया है आपके लिए, बस आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, जल्दबाजी नहीं करनी है, उदार मना, आज जितना हो सके सबकी मदद करते हुए उदारता पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक आपको आगे बढ़ते चले जाना है। आत्मविश्वास बनाए रखिए और समय के साथ चलिए। किसी भी तरह की परेशानी या यूं कहें कि पेचीदा मामलों को भी आज आप बेहद आसानी से सुलझा लेंगे। कार्यस्थल पर आज आपके द्वारा विपरीत का अपमान हो सकता है या विपरीत के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग आपके द्वारा किया जा सकता है, मुसीबत में पड़ेंगे। व्यापारी वर्ग की अगर आज बात करूं तो व्यापार में लाभ की स्थिति है। परिवार के सदस्यों की बात आज अवश्य मानिए, उनके द्वारा कही बात को काटिए मत, इनसे बहस विवाद मत करिए। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया और विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है दिन, चाहे आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हों। सफलता मिलती दिखाई पड़ रही है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही, फिर भी कहूंगा कि स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और आज सभी मेष राशि के जातक केसर का तिलक अपने माथे पर प्रातःकाल लगा लें। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर पीला, निवेश आप करें। वृषभ के जातकों की अगर हम बात करें तो आज मन भी अशांत रहेगा, चंचलता भी ज्यादा रहेगी। हर घटना का आभास होने के बावजूद आप अपने आप को मुसीबत और परेशानी में पड़ने से बचा नहीं सकेंगे। मन की बात हर किसी से शेयर करने से बचिएगा। जरूरी हो तो जीवन साथी से चर्चा करिए। काम से संबंधित बात आज केवल और केवल जीवन साथी अपने माता पिता से ही करिए। और हाँ, आज कोई बड़ा कदम मत उठाइए, कोई बड़ा काम मत करिए। सप्ताह का पहला दिन है, कार्यस्थल पर जो अवसर मिल रहे हैं उसका लाभ उठाने का प्रयत्न तो करिए, लेकिन बहुत ज़्यादा लालच ठीक नहीं होगा आपके लिए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत श्रेष्ठ नहीं कह सकता। योजना पर विचार करके ही काम करना है आपको और किसी भी तरह का निवेश करने से आज आपको बचना है। उधार लेन देन के लिए भी दिन ठीक नहीं है और लव लाइफ में भी परेशानी साफ साफ दिखाई पड़ रही है। प्रेमी से किसी बात पर आज तू मैं मतभेद की स्थिति बन सकती है और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को अत्यंत श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता। हालांकि कुछ सीखने को मिलेगा पर फिर भी बहुत बढ़िया नहीं है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक तनाव, सिर दर्द की शिकायत है। शिवलिंग पर जल जाकर के चढ़ाइए, लाभ रहेगा। लकी अंक 1, लकी कलर सफेद, निवेश आप ना करें। मिथुन के जातक बेहद सजग, सतर्क और सावधान रहें। आज दूसरों को ज्ञान देने से बचें, खुद का आत्मविश्लेषण, आत्ममंथन करें। धनागमन की संभावना है पर परेशानियों की भी स्थिति है। हालांकि परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा, आपके अधूरे काम आज पूरे होते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो वहीं अगर आपके कार्यस्थल की बात करूं तो कार्यस्थल पर भी बहुत सतर्क, सावधान रहना है और योजनाबद्ध ढंग से काम करना है। जरूरी नहीं है कि हर जगह आपकी आज महत्वपूर्ण भूमिका हो, लेकिन जो भी भूमिका आपको मिल रही है उसे पूरी ईमानदारी के साथ निभाइए। किसी भी तरह के निवेश के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। झूठ बोलने से बचना है, किसी से झूठा वादा नहीं करना है। प्रेम संबंध में आज तू मैं मतभेद की प्रबल संभावनाओं को मैं देख रहा हूं। और बात अगर हम विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं कोई विशेष श्रेष्ठ नहीं कहूंगा। जरूरत पड़ने पर आपको मदद अवश्य मिलेगी, लेकिन दिन बहुत अच्छा नहीं है। पढ़ाई के मामले में भी मन नहीं लगेगा। स्वास्थ्य के मामले में गैस, एसिडिटी, पेट में जलन की शिकायत, पेटजन्य रोग की संभावना है। आज अन्न दान या भोजन दान करिए, इससे लाभ रहेगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला, निवेश आप बचें।
कर्क के जातकों की बात करूं तो दिन बढ़िया है, दिन खुशनुमा रहने वाला है, परंतु माता के स्वास्थ्य में गिरावट दर्ज होगी। आज दूसरों के साथ बातचीत के दौरान आपको बेहद सजग, सतर्क और सावधान रहना है। विशेषकर महत्वपूर्ण मामलों में जहां बेहद गंभीरता की आवश्यकता है, केवल और केवल गंभीरता का ही परिचय दीजिए। परिवार के सदस्यों का सहयोग आपको प्राप्त होगा और किसी पुराने मित्र की सहायता से आपका रुका हुआ कार्य बनेगा। कार्यस्थल पर भी देखा जाए तो आज आपके सारे काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। जरूरत पड़ने पर उच्चाधिकारियों से भी आपको सहयोग मिलेगा। आज किसी भी तरह के निर्णय लेने में बहुत देरी मत करिएगा, फटाफट निर्णय लीजिए और आगे बढ़िए। शेयर मार्केट में निवेश आज आपके लिए लाभप्रद रहेगा, परंतु यहां पर जल्दबाजी मत करिए और किसी को नीचा दिखाने की कोशिश भी आज कर्क राशि के जातक बिल्कुल ना करें। लव लाइफ आपकी सामान्य दिखाई पड़ रही है, दिन लव लाइफ के लिए बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन भी लगभग सुखद। जीवन साथी के साथ मधुर व्यवहार करिए, उनका सम्मान करिए। और बात अगर हम मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों की करें तो बहुत बढ़िया रहने वाला है। करियर में ऊंचाई, ग्रोथ की स्थिति है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिर दर्द की शिकायत है और माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से आज आपको ख्याल रखना है। आज देवी मंदिर में जाइए, देवी मंदिर में जाकर के शीश नवाइए। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है और निवेश आप करिए। सिंह के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं अत्यंत श्रेष्ठ कहूंगा। आत्मविश्वास में जहां आपकी वृद्धि है, वहीं धन की स्थिति भी बहुत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रही है। कोशिश करने से तो जैसे आज आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा और आपका हर कार्य वक्त पर होता दिखाई पड़ रहा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया। किसी भी तरह के तनाव परेशानी से जूझ रहे थे तो मुक्ति मिलेगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में दिन बहुत बढ़िया है। मनचाहा हालात मैं आपके लिए देख रहा हूं। आज का काम आपको कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। सिंह राशि के अविवाहित लोगों को विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम संबंध में एक नई शुरुआत दिखाई पड़ रही है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। स्वीकार किए जाने की प्रबल संभावना है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज दिन बहुत बढ़िया है। किसी भी तरह के तनाव, परेशानी, टेंशन से जूझ रहे थे तो समझ लीजिए आपको मुक्ति मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो वाहन चलाते समय आपको पूरी तरह से सतर्क और सावधान रहना है। आज सिंह राशि के जातक शिवलिंग पर बिल्वपत्र जाकर अर्पित करें। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है और निवेश आप अवश्य करिएगा। कन्या के जातक लाभ की स्थिति को ही देखेंगे, परंतु वाणी पर नियंत्रण बहुत ज्यादा जरूरी है। आज का दिन आपको थकाने वाला है। सफलता के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, खास कहूंगा, परंतु वाणी पर नियंत्रण रख लिया तभी काम आपके सभी बन सकते हैं। आप सामने वाले से अच्छा ही बोलना चाहेंगे, सामने वाला उसको गलत तरीके से लेगा। हो सकता है आपकी बात को वो व्यंग के रूप में ले, हो सकता है उसको ऐसा प्रतीत हो कि आप उसके ऊपर व्यंग कर रहे हैं। सावधान रहिए। कार्यस्थल पर गलत बोलने से बचिए। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं मिला जुला कह रहा हूं। जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिएगा। जल्दबाजी में आपके द्वारा लिया गया फैसला गलत हो सकता है। सावधान रहिए। प्रेम संबंध के लिए आज के दिन को ठीक कहा जाएगा, परंतु प्रेमी को आपकी कोई बात चुभ सकती है। सो प्रेमी से व्यवहार के मामले में जरा सतर्क और सावधान रहिए। और आज पुराने प्रेमी से मुलाकात की भी संभावना है। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो अत्यंत मेहनत के कारण हो सकता है स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी आ जाए, आपको थकान महसूस हो या बदन दर्द की शिकायत हो। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आज प्रातःकाल ही पक्षियों को दाना डाल दीजिएगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। निवेश आप जानकार की राय से करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर हम बात तुला की करें तो तुला राशि के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। आपके काम की तारीफ तो होगी, लेकिन आज आपके स्वभाव, आपकी उग्रता, आपके जल्दबाजीपन के कारण हो सकता है आपके अपने जो सगे हैं वो भी बुरा मान जाए। कोई महत्वपूर्ण फैसला करना है तो आज मत करिए। आज बहुत सोच विचार करके ही आपको फैसला लेना है और किसी भी मामले में जल्दबाजी करने से आपको बहुत ज़्यादा बचना है। जरूरत से ज़्यादा सतर्क रहिए। कार्यस्थल पर भी समझदारी इसी में है कि अपने काम से काम रखिए, बिन मांगी सलाह किसी को मत दीजिए। और व्यापारियों के लिए भी व्यापार में थोड़ी परेशानी की स्थिति बनी हुई है, तो व्यापार को लेकर के सावधान रहिए। हालांकि लाभ के लिए मैं कहीं कोई कमी नहीं कह रहा हूं, लाभ की स्थिति बनेगी, पर फिर भी मतभेद की संभावना जीवन साथी से है, तो जरा ख्याल रखिए। प्रेमी के साथ अच्छा रहेगा संबंध। प्रेमियों के लिए बढ़िया है दिन। और विद्यार्थियों को आशा के अनुरूप परिणाम मिलने वाला है। विशेष करके अगर आप लॉ फील्ड या किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थी हैं तो बढ़िया है। आज दुर्गा चालीसा का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश जानकार की राय से करिए। वृश्चिक के जातक आज हर तरह की परेशानी, विवाद
कष्ट से मुक्ति पाएंगे। परंतु इस तरह की परेशानियों से आपको दूर रहने की मैं सलाह देता हूं। आज के दिन को जितना अधिक से अधिक हो सके मेहनत में लगाइए ताकि इस दिन का अच्छा परिणाम आपको मिल सके। समय सामान्यतः मैं आपके लिए ठीक देख रहा हूं। धनागमन तो है परंतु व्यय इतना बढ़ा चढ़ा रहेगा कि धनागमन से कोई लाभ नहीं है। पर्सनल हो या प्रोफेशनल, हर मामले में आपको सहज, सतर्क और सावधान करा रहा हूं। वक्त आपके पक्ष में है, सावधान रहिए तो ज्यादा आगे बढ़ेंगे। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन आपके फेवर में दिखाई पड़ रहा है। लंबे समय से कहीं पैसा फंसा हुआ था वो आपको मिलता दिखाई पड़ रहा है। आज कोई बड़ा फैसला अपनी मनमर्जी से जल्दबाजी में न करें, सोच समझ करके, विचार करके, मंथन करके लें तो अच्छा रहेगा। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी की सेहत आज आपको परेशान कर देगी। जीवन साथी की सेहत को लेकर के आप चिंतित रहेंगे और बाकी विद्यार्थियों को कोई खुशखबरी मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी आपका ठीक है, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता है। गजेंद्र मोक्ष का पाठ या श्रवण करें तो आपके लिए ज्यादा लाभप्रद होगा। लकी अंक 2, लकी कलर कत्थई और निवेश भी आप कर सकते हैं। और यही बात अगर हम धनु की करें तो आपके आत्मविश्वास में, आपकी सकारात्मक सोच में जबरदस्त इजाफा दिखाई पड़ रहा है। आमदनी में वृद्धि का योग। कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा और किसी को धन उधार भी मत दीजिएगा। जो विचार आपके मन में आ रहे हैं, इन विचारों पर कार्य करने का, कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो उस पर आप बस कदम आगे बढ़ाते चले जाइए। दिन सफलता प्रदायक है, सफलता मिलेगी। जहां भी रहेंगे सुख शांति बनी रहेगी। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। कार्य क्षेत्र में खास है दिन। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। धनागमन की संभावना है। आज दूसरों के भरोसे नहीं रहना, जो करिए खुद के भरोसे। प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत बढ़िया है। जीवन साथी की कोई बात अगर बुरी लग रही है आपको तो आज थोड़ा सा चुप ही रहिए। जीवन साथी का अपमान आपके द्वारा नहीं होना चाहिए। दाम्पत्य जीवन को बस संभाल करके चलिए और विद्यार्थियों को कम मेहनत में भी अच्छी सफलता मिल जाएगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट से संबंधित थोड़ी परेशानी की संभावना है। आज संभव हो तो गाय को गुड़ खिलाइएगा और अपने आप को केसर का तिलक लगाइएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक 1 और लकी कलर केसरिया ही है। निवेश तो आप अवश्य करिए। मकर के जातकों को आज चिंता बनी रहेगी। हालांकि दिन की शुरुआत अच्छी है, उत्साह भी बना रहेगा, लेकिन संभव है कि कार्यस्थल पर उच्चाधिकारियों का प्रेशर बना रहेगा। बहुत सावधानी की आवश्यकता है, तभी समाधान मिलेगा। हालांकि एक बात बता दूं कि जो आपके साथ के लोग हैं उनसे जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिल जाएगी। ऋण से परेशान हैं तो छुटकारे का रास्ता भी मिलेगा, लेकिन लगातार प्रयत्नों के बावजूद कार्यस्थल पर आपको दिन अच्छा बिताने के लिए प्रयत्न करना होगा और यही प्रयत्न करना होगा कि किसी के साथ भी अनबन या मतभेद न हो। व्यापारियों को व्यापार में लाभ अवश्य होगा, परंतु जरूरत से ज्यादा काम नहीं लेना है। जीवन साथी का आज साथ हर जगह आपको चाहिए। जीवन साथी से खुलकर के बात करिए, अपनी मन की दुविधा परेशानी जीवन साथी से शेयर करिए। इससे संबंध में मजबूती भी आएगी और आपकी परेशानी भी दूर हो जाएगी। और विद्यार्थियों को मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर आप मधुमेह के रोगी हैं तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लंबी यात्रा पर जाने से आज आपको बचना चाहिए। कफ जन्य रोगों की संभावना है और घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज लाल है और निवेश आप ना करें। कुंभ के जातकों की बात करूं तो आपकी योजना सफल होती दिखाई पड़ रही है। दिन लाभप्रद दिखाई पड़ रहा है और कहें तो परिवार के अगर बड़े सदस्यों की आप बात माने, उनसे राय मशवरा करके काम करें तो हर तरह से आपको फायदा होगा। कार्यस्थल पर भी दिन ठीक ठाक बीत जाएगा, या यूं समझ लीजिए कि जल्दी ही प्रमोशन से संबंधित सूचना आपको मिलने वाली है। व्यापारियों को कोई बड़ा निवेश करने से आज विचार करना चाहिए, बचना चाहिए, विचार करके ही करना चाहिए। और कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में मत लीजिए। बड़ों की सलाह से, अपने शुभचिंतकों की राय से यात्रा कर सकते हैं। और कार्यस्थल पर विपरीत को लेकर के जरा सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा। कोई ऐसी टीका टिप्पणी मत करिएगा जिससे सामने वाले को चुभ जाए, वो बुरा मान जाए, शत्रु बन जाए। प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक है। प्रेमी के प्रति, जीवन साथी के प्रति पूरी तरह से ईमानदार बने रहिए और विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलेगी। इसके लिए आपको निरंतर प्रयत्न करना होगा। स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। आज कुंभ राशि के जातक गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण करें। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर केसरिया है। निवेश भी आप कर सकते हैं। और यही बात अगर हम मीन की करें तो मीन राशि के जातकों को भी आज का दिन लाभ देने वाला है। सकारात्मक और बड़ा बदलाव आपके जीवन काल में होता दिखाई पड़ रहा है। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं, कहीं किसी से कोई बात कहनी है आपको, तो पहले काफी सोच विचार
करके ही कदम उठाइए, तब लाभ रहेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जल्द ही नौकरी में प्रमोशन या स्थानांतरण से संबंधित भी सूचना मिलने वाली है। बस सावधानी के साथ बहुत विचार करके कदम आगे बढ़ाइए, लाभप्रद है दिन। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलने वाला है, दिन इस मामले में अच्छा है। आज बिन मांगी सलाह किसी को मत दीजिए। और ये बात अगर आपके प्रेम संबंध के लिए कहूं तो प्रेम संबंध के लिए भी आज का दिन बढ़िया है। जीवन साथी से आज आपको सहयोग मिलेगा, धन लाभ होगा। कोई अच्छी खबर आपको जीवन साथी से मिल सकती है। और स्वास्थ्य के मामले में देखें तो स्वास्थ्य ठीक है, स्वास्थ्य में बस कफ जन्य रोगों की संभावना हो सकती है, इसका ख्याल रखिएगा। आज सूखा अन्न दान करिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश जानकार की राय से करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।